नमस्कार शिक्षकगण, विद्यार्थीगण और जो शिक्षकगण हैं और जो अभिभावकगण हैं, उन सब लोगों को सुमन कुमार का नमस्कार। दोस्तों, किसी बहुत बड़े लेखक ने लिखा है कि हम सब लोग जितने लोग हैं, हम सब लोग दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। एक वे जिंदगी जो हम अपने लिए जीते हैं, जो दूसरों के सामने प्रकट होने नहीं देते हैं, और एक वह जीवन हम लोग जीते हैं जो हम लोग सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं, जिसका हमसे कोई मतलब नहीं है। वो हम है नहीं, लेकिन अपने आप को दूसरों के सामने वो प्रकट करते हैं। जैसे कुछ गार्जियन जब शुरू में अपने बच्चों को हमारे पास लाते हैं तो वे कहते हैं, सर आज से आप इसके सब कुछ हैं, आपको जैसे हो इस बच्चे को सुधारिए, इसको पढ़ाइए लिखाइए, हम लोग तो हार गए हैं, आप इसको जैसे सुधारना है सुधारिए। फिर कभी किसी दिन हमसे उसे समझाने बुझाने के चक्कर में अगर हम लोग कभी कुछ कठोर हो जाते हैं और कुछ दंड दे देते हैं, गार्जियन बच्चे घर जाते हैं, वहाँ पर रोने बिलखने लगते हैं या अपने मारने का उसे निशान दिखाते हैं कि देखिए मेरे सर हमको कैसे मारे हैं, तो वही चीज़ गार्जियन आते हैं और जो नहीं बोलने का वो बोल देते हैं। कहते हैं कि सर देखिए दोबारा ऐसा हो गया तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपको अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए दिए हैं, मारने के लिए नहीं दिए हैं, ऐसा वैसा। तो जिस समय आप अपने बच्चे को लाए थे, उस समय आपने जो बोला था, क्या वो झूठ था, या अभी जो आप बोल रहे हैं वो झूठ है? सच क्या है? आपका कौन सा रूप हम सच माने? या तो आपका वह रूप सच था जब आप पूरी तरह से हमको बोले थे कि हम अपने बच्चे को आपके ऊपर सौंप रहे हैं, इसको जैसे संभालना है संभालिए, या फिर आप जो अभी बोल रहे हैं आपका वह रूप सच है? कौन सा आपका रूप सच है? क्या आप कभी अपने बच्चे को अपनी गलती पर, छोटी छोटी मोटी गलतियों पर कभी नहीं मारते हैं? क्या आप मारते समय हमेशा इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम उसे कहाँ मार रहे हैं? क्रोध, हम सभी लोग जानते हैं कि क्रोध एक मनोविकार है, और क्रोध की स्थिति में मनुष्य का अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण नहीं रहता है, और हमें ये भी नहीं पता रहता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तो जब आप पूरी तरह से हम पर छोड़ चुके हैं तो हम पर विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप ही हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो आपका बच्चा हमारी इज्जत क्यों करेगा? और जब आपके मन में हमारे प्रति श्रद्धा नहीं होगी, अपने जो आदमी आपके बच्चे को पढ़ाएगा उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी, तो आपके बच्चे के मन में भी हमारे प्रति श्रद्धा नहीं होगी, और फिर हमारे पढ़ाने का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम किसी पत्थर की मूर्ति को भगवान माना करके पूजते हैं तो उसी पत्थर की मूर्ति से हम सब कुछ पा लेते हैं, और जो व्यक्ति उसको पत्थर मानता है तो उसके लिए वह सिर्फ पत्थर है, उससे वह कुछ नहीं पाता है, और फिर इस मंदिर से उस मंदिर, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ घूमता रहता है और कहता है हमको तो भाई दुनिया में कुछ मिला ही नहीं, दुख के सिवा दुनिया में कुछ है ही नहीं, दुनिया में भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अगर भगवान नाम की कोई चीज़ होते तो हम लोगों को इतना कष्ट ही क्यों होता? आप जब हम पर विश्वास करते हैं तो पूरी तरह से विश्वास कीजिए और समझिए कि हम बच्चों के दुश्मन नहीं हैं, और उनको सिखाने में या उनको अगर कभी हम लोग कठोर हो भी जाते हैं तो वो हम अपनी खुशी के लिए नहीं होते हैं। उसके पीछे हमारा एक निश्चित उद्देश्य रहता है कि यह बच्चा, इस बच्चे के गार्जियन ने जो हम पर विश्वास किया है, हमें उस विश्वास को बना के रखना है और इस बच्चे को हर हाल में सुधारना है। आगे हम जो चलते हैं, हम लोग अब दोस्तों पेशी वॉइस में आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस चलेंगे, और पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा जो वर्ड ऑर्डर होता है, हम लोग जानते हैं कि जैसे ही आप कंटिन्यूअस पढ़ेंगे तो उसमें रहा था, रहे थे, रही थी जरूर होता है। यह बात आप हमेशा याद रहे। जैसे इसका वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार आपको वाज या वेयर लगाना है, उसके बाद आपको बीइंग लगाना है, बीइंग आपको हर हाल में ही लगाना पड़ेगा, और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं कि पेड़ काटे जा रहे थे, पेड़ काटे जा रहे थे, अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लिखेंगे दी ट्रीज वेयर बीइंग कट, क्योंकि हम लोग जानते हैं
कट एक ऐसा वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म में एक ही रूप होता है, V1 V2 V3, तीनों में कट 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 ही होता है, बीइंग कट हम लोग लिखेंगे। अब इसी तरह से दूसरा हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, बच्चे पढ़ाए जा रहे थे, दी चिल्ड्रेन वेयर बीइंग टॉट। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम लोग चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस पर। तो जब हम लोग इसका निगेटिव बनाने लगेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद वाज या वेयर के बाद हम लोग नोट लगाएंगे। जैसे दी चिल्ड्रेन वेयर नॉट बीइंग टॉट। बच्चे नहीं पढ़ाए जा रहे थे। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव करते हैं, और इंट्रोगेटिव में वह इंट्रोगेटिव करते हैं जिस इंट्रोगेटिव में वाक्य की शुरुआत हम लोग क्या से करते हैं। जैसे क्या पेड़ काटे जा रहे थे, तो हम लोग लिखेंगे वेयर दी ट्रीज बीइंग कट। क्या पेड़ काटे जा रहे थे। अब हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव। वैसे इंट्रोगेटिव जहां पर वाक्य में आपको हिंदी वाक्य में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे लगा रहता है। जैसे हम लोग कहते हैं पेड़ क्यों काटे जा रहे थे, तब हम लोग लिखेंगे क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब व्हाई वेयर, तब हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट व्हाई वेयर दी ट्रीज बीइंग, तो आपको हर हाल में ही लगाना है। उसके बाद आप कट लगा देंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, पेड़ क्यों काटे जा रहे थे। उसके बाद अगर इसमें भी हमको निगेटिव जोड़ना है, यानी इंट्रोगेटिव भी हो और निगेटिव भी हो, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग लिखेंगे क्या पेड़ क्यों नहीं काटे जा रहे थे। अगर हमारा हिंदी वाक्य होगा पेड़ क्यों नहीं काटे जा रहे थे, तो हम लोग लिखेंगे व्हाई वेयर दी ट्रीज नॉट बीइंग कट। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। उसके बाद और भी इस तरह से आप बहुत सारे वाक्य बनाएं, इसका अभ्यास आपको करेंगे। हर तरह के वाक्य कम से कम 2 या 3 वाक्य आप जरूर बनाएं। जैसे अफर्मेटिव में 2 तरह के से कम 2 या 3 सेंटेंस बना लेंगे, फिर निगेटिव में 2 या 3 सेंटेंस बना लेंगे, इंट्रोगेटिव में बना लेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लेंगे। इंट्रोगेटिव में भी जो 2 टाइप के सेंटेंस होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और एक जो होते हैं हमारे WH क्वेश्चन टाइप से शुरू होने वाले सेंटेंस। हर एक तरह के सेंटेंस कम से कम 4-5 वाक्यों का जब आप अभ्यास करेंगे तो यह बात आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग पेसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आज हम लोग दोस्तों ने पढ़ा है पास्ट कंटिन्यूअस। आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पढ़े हैं, और आप जानते हैं कि आप पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ें या प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ें या फ्यूचर कंटिन्यूअस पढ़ें, चाहे आप पेसिव वॉइस बनाएं या सिंपल टेंस वाला बनाएं, आपको हर हाल में हिंदी वाक्य में पहचानने का नियम होगा कि रहा, रहे, रही। रहा है, रहे हैं, रही है प्रेजेंट टेंस में रहेगा, और पास्ट टेंस में आपको रहा था, रहे थे, रही थी लगा ही रहता है। तो आप समझ जाएं कि जहां रहा, रहे, रही हो वो हमारा कंटिन्यूअस है। तो दोस्तों आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन।